प्रणाम। मेरी आवाज आ रही होगी सब भक्तों को। यस तो प्रभु। मैं बहुत आभारी हूँ पार्थ सारथी फाउंडेशन का। और जितने भी यहाँ भक्त उपस्थित हुए हैं, उन्होंने मुझे एक अवसर दिया अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। और बलराम जी की इस पावन जन्म तिथि के अवसर पर उनके विषय में कुछ गुणगान, उनके विषय में श्रवण और कीर्तन करने का एक अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद, विशेष करके प्रेम प्रिया पद्मा माता जी का, जिन्होंने यह अवसर हमें दिया श्रवण और कीर्तन करने का। तो यहाँ से आज हम लोग बलराम जी के विषय में आज कुछ सुनेंगे। शास्त्रों के आधार पर उनके विषय में, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनके चरित्र का श्रवण और उनके तत्व का श्रवण। तो आज का यह सत्र बलराम जी के लिए ही, बलराम जी की कीर्ति का के गान में ही समर्पित रहेगा। तो इससे पहले कि हम प्रारंभ करें, हम श्री गुरु के चरणों में, अपने इष्ट आराध्य आचार्य वर के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए यह सत्र प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भारत में बलराम पूर्णिमा है, बलराम जी का यह जन्मदिन। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। तो आज बलराम जी के संबंध में, उनके तत्व के संबंध में और उनकी लीलाओं के संबंध में कुछ चर्चा करने का प्रयास होगा। नमस्ते तु हल ग्राम, नमस्ते मूषलायुधा, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबरे, नमस्ते तु त्राहि माम कृष्ण पूर्वजा। बलराम जी के संबंध में उन्हें प्रणाम करने के लिए यह श्लोक का प्राय प्रयोग किया जाता है। नमस्ते हलग्राम, वे बलराम जी कैसे हैं? वे हल धारण करते हैं और मूषल आयुध, उनके पास मूषल आयुध है। वे रेवती कांत हैं, रेवती के पति हैं, उनके प्रिय हैं। और वे बलराम जी भक्त वत्सल हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। वे बलराम बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, वे धरणी को धारण करने वाले बलवान व्यक्तियों में श्रेष्ठ बलवान है, इसलिए उनका नाम ही है बल।
एक नाम बलराम जी का बल है। और प्रलंबरे नमस्ते तू त्राहि माम कृष्ण पूर्वज, जिन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, ऐसे श्री बलराम जी जो कृष्ण के पूर्वज हैं, कृष्ण के अग्रज हैं, उनका जन्म कृष्ण से पहले हुआ, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद बलराम जी के संबंध में एक मुंडक उपनिषद का एक श्लोक प्रायः अपने लेक्चर्स में, अपनी कथाओं में बोला करते थे। उसका एक अंश वो बोला करते थे, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो न च प्रमादात तपसो वाप्यलिंगात् एतैर उपायैर यतते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को के एक अंश को हमेशा कहते थे कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो। प्रायः जो ज्ञानी जन है वे इस श्लोक का जब अर्थ करते हैं तो वे कहते हैं कि शारीरिक बल के बिना आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे इस प्रकार का अर्थ करते हैं। लेकिन भक्तों के द्वारा यह अर्थ नहीं लिया जाता। श्रील प्रभुपाद हमेशा इस श्लोक का अर्थ कहते थे कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो, बल से हीन आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो बल है कौन? वे बल है श्री बलराम जी। बिना बलराम जी की कृपा के बिना श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमो भवान, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा, जो आश्रय है, वे है श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बल के हीन, बल से हीन का अर्थ है बलराम जी से हीन। यदि किसी को बलराम जी की कृपा प्राप्त नहीं है तो वो कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण बलराम मंदिर की जब उन्होंने स्थापना की तो प्रभुपाद चाहते तो वे कृष्ण बलराम मंदिर का नाम राधा श्याम सुंदर मंदिर कर देते। विशेष करके वृंदावन की जो रस पद्धति है और जो उपासना पद्धति है वो राधा कृष्ण लीला की उपासना पद्धति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमारे इस्कॉन वृंदावन मंदिर को नाम दिया कृष्ण बलराम मंदिर। क्यों? उसके कई कारण थे। पहला कारण था कि कृष्ण बलराम मंदिर जहां स्थित है वह है रमन रेती, जहां कृष्ण बलराम लीला करते थे, इसलिए यहाँ का उपयुक्त नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया कृष्ण बलराम मंदिर। दूसरा कारण था कि कृष्ण बलराम मंदिर करके वृंदावन में कोई मंदिर प्रसिद्ध नहीं था, सारे मंदिर राधा कृष्ण की सेवा करते थे। तो एक ऐसा आकर्षक नाम श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर दिया। और तीसरा, बिना बलराम जी की कृपा के वृंदावन में प्रवेश ही नहीं है। इसलिए कृष्ण बलराम जो है, आप देखेंगे हमारे मंदिर में कृष्ण बलराम, कृष्ण वेणु वादन करते हैं और बलराम जी हल लेकर खड़े रहते हैं। तो हल का क्या अर्थ है? हल से किसी भी स्थान की जुताई की जाती है। जब किसी कृषक को कृषि करना हो तो वो हल का प्रयोग करता है और हल से वो पहले एक भूमि की जुताई करता है और तब उसमें उपज होती है। उसी प्रकार कृष्ण की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो हमें कृष्ण की कृपा और कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन, कृष्ण की वेणुवादन का आस्वादन कब हो पाएगा? जब हमें बलराम जी के हल की प्राप्ति, उसकी कृपा होगी। बलराम जी का हल, यह बलराम जी का हल क्या करता है? बलराम जी का हल जिस प्रकार से एक हल एक कृषक की भूमि को जोत देता है, उसी प्रकार बलराम जी का हल एक साधक के हृदय रूपी भूमि को जोत करके उसमें से अनर्थों को निकाल करके उसे उपज के लिए, भक्ति की उपज के लिए, भक्ति रूपी बीज जो लता रूप में प्रतिष्ठित होती है, उस भक्ति रूपी बीज के लिए वह हल एक उपयुक्त कार्य करके ऐसा स्थान बनाता है जिसके द्वारा कृष्ण की कृपा और कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति हो सके। इसलिए बिना बलराम जी की कृपा के कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर स्थापित किया।
ये है बलराम जी की कृपा। जब तक हमें बलराम जी की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी, हमें कृष्ण की कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बलराम जी का स्वरूप कैसा है? यदि बलराम जी के स्वरूप के विषय में पूछा जाए, एक दृष्टि में कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। कृष्ण वही है, बलराम जी भी वही है। लेकिन एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने आकर के पूछा कि प्रभुपाद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड बलराम? तो कई भक्त कई प्रकार की बातें कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि बलराम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। और कुछ कह रहे थे कि बलराम जी के पास हल है, उनके पास वेणु है। लेकिन प्रभुपाद कहे कि कृष्ण और बलराम में केवल एक ही अंतर है, कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं, बस। वास्तव में तत्व दृष्टि में भी कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, बस उनके रंग में अंतर है। तत्वतः बलराम ही कृष्ण है, कृष्ण ही बलराम है। इसीलिए जयदेव गोस्वामी कवि कहते हैं, वह शिव पुषि विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो बलराम जी के स्वरूप का वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे बलराम जी कैसे हैं? वे केशव धृता हलधर रूपा। वे केशव, वे श्री कृष्ण ही हैं जिन्होंने हल धारण किया हुआ है। और उनका वर्ण कैसा है? वपुषी विशदे, उनका वर्ण अत्यंत शुभ्र गौर वर्ण का है। लेकिन वो वस्त्र कैसा पहनते हैं? जलदाभम। वे वस्त्र नवीन जलद आभा, जलद का अर्थ होता है मेघ, मेघ की आभा वाला नीला वस्त्र पहनते हैं श्री बलराम जी। नूतन मेघों की शोभा के सदृश नील वस्त्रों को धारण करने वाले हैं श्री बलराम जी। और ऐसा लगता है हलहिति भीति मिलित यमुनाभम। एक बार श्री बलराम जी जब कृष्ण लीला, जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो कृष्ण तो वापस नहीं आ रहे थे मथुरा से वृंदावन। बलराम जी बार बार प्रार्थना करते कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। तो कृष्ण कहते कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन कृष्ण कुछ ना कुछ, किसी ना किसी कार्य में वहां मथुरा में ही रह जाते। इसलिए बलराम जी ने एक बार हट करके वे वृंदावन आ गए कि कृष्ण तुम्हें जाना है चाहे मत जाओ, मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। मैं वृंदावन वासियों के प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूं, मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता हूं। और ऐसे बलराम जी आकर के वृंदावन में कई महीने तक निवास किए। और जब वे निवास किए तो बलराम जी अपनी गोपियों के संग रास करने के लिए एक बार विराजमान हुए, और यमुना उन्हें उन्हें जल प्रदान नहीं कर रही थी। तो बलराम जी ने अपने हल से उस यमुना जी को खींचा। बाद में यमुना जी ने प्रार्थना की और बलराम जी को रास करने के लिए स्थान प्रदान किया, रास लीला के लिए। तो वे यमुना जी अत्यंत भयभीत हो गई थी बलराम जी से। तो श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानो वे यमुना, वे नीली यमुना, वे काली यमुना, वे ही बलराम जी से भयभीत होकर के उनके वस्त्रों में छिप गई हैं। और इसलिए बलराम जी का जो वस्त्र है वह नीला रंग का हो गया है। तो यह बलराम जी का स्वरूप। अगर बलराम जी के तत्व पर विचार किया जाए तो श्री चैतन्य चरितामृत में बलराम जी का तत्व का वर्णन किया गया कि बलराम जी श्री कृष्ण के पहले विस्तार हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। श्री कृष्ण कौन है? तो वे स्वयं भगवान हैं, सर्व अवतारी हैं, सबके अवतार हैं, सबके अवतारी हैं श्री कृष्ण। लेकिन ताहार द्वितीय भेद श्री बलराम, उनके द्वितीय भेद है श्री बलराम। एक ए स्वरूप दो है भिन्न मात्र काये, आद्य काये व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। एक ए स्वरूप दो है, दोनों का एक ही स्वरूप है। श्री कृष्ण बलराम है, बलराम ही श्री कृष्ण है। भिन्न मात्र काये, जो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि केवल काया का भिन्नता है, काया मात्र में बस भेद है। आद्य काया व्यूह, और श्री कृष्ण के पहले विस्तार, पहले काया व्यूह स्वरूप है, वे है श्री बलराम। और कृष्ण लीला रस है,
वे कृष्ण की लीला में सहायक होते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरे कृष्ण करे कृष्ण रस सेवन। श्री बलराम कैसे हैं? तो वे श्री बलराम गोस्वाई मूल संकर्षण है। जिन संकर्षण का वर्णन इस भौतिक जगत में संकर्षण नाम से जिनको जाना जाता है, उनके मूल स्वरूप कौन है? वे हैं श्री बलराम। और 5 रूप धारण करके वे कृष्ण की सेवा करते हैं। कौन से 5 रूप हैं? तो 3 विष्णु स्वरूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। वे 3 विष्णु स्वरूप बलराम जी के ही स्वरूप हैं। इसलिए 3 विष्णु स्वरूप में, एक शेष के स्वरूप में, शेष नाग के स्वरूप में वे ही श्री बलराम जी, और 5वां बलराम स्वरूप में श्री कृष्ण की लीला में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में बलराम जी का वर्णन किया गया। और 5 तत्वों के रूप में श्री बलराम जी कृष्ण लीला में सहायक होते हैं। अभी तो ये 5 स्वरूप में कृष्ण की लीला में बलराम जी का प्राकट्य होता है, लेकिन कृष्ण लीला में 5 तत्व रूप में भी श्री बलराम जी आते हैं। वे 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तत्व है सेवा सामग्री रूप। जितनी भी हम सेवाएं करते हैं श्री कृष्ण की जितनी पैराफेर्नेलियाज हैं, जैसे दीप, धूप, गंध, पुष्प, मृदंग, करताल, यहां तक कि ये लैपटॉप जो कृष्ण की सेवा में अभी उपयोगी हो रहा है, जितने समय तक यह कृष्ण की सेवा में उपयोगी है, ये बलराम जी का स्वरूप हो जाता है। क्योंकि कृष्ण की सेवा बिना बलराम जी के की नहीं जा सकती। तो ये पहला तत्व स्वरूप में श्री बलराम जी अपने आप को प्रकाशित करते हैं कि कृष्ण की सेवा यदि करनी है तो वो किसी न किसी पैराफेर्नेलिया, किसी न किसी वस्तु के द्वारा कृष्ण की सेवा की जाएगी। वह वस्तु ही श्री बलराम जी है। यह कृष्ण की सेवा सामग्री के रूप में श्री बलराम जी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इसलिए श्री यामुनाचार्य के विषय में आप लोग जानते होंगे। वे श्री रामानुजाचार्य के गुरु रहे, तो उन्होंने इस स्वरूप का वर्णन किया अपने एक ग्रंथ में। निवास शय्यासन पादुकांशुको, पधान वर्षा तपवारणादिभिः, शरीर भेदे स्तव शेषतां गतैर, यथोचितम शेष इतीर्यते जनै। वे कहते हैं कि श्री बलराम, या जिनका नाम शेष है रूप से प्रसिद्ध है, वे निवास, भगवान को यदि किसी महल में निवास करना हो तो श्री बलराम जी उस महल के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं। बलराम जब श्री कृष्ण को किसी शैया पर विराजमान होना हो तो वे शैया श्री बलराम जी बन जाते हैं। भगवान को यदि कहीं विहार करना हो और उन्हें पादुका की आवश्यकता पड़े तो श्री बलराम जी वो पादुका बन जाते हैं। और इस प्रकार से जब भगवान को कहीं विहार करना हो तो धूप और वर्षा की रक्षा के लिए श्री बलराम जी ही छत्र रूप में अपने आप को प्रकाशित करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और इसलिए इनका नाम ही शेष हो जाता है, ऐसा कहते हैं श्री यमुनाचार्य। शेष, शेष शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है। जो लोग हिंदी में गणित पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम लोग भाग देते हैं, डिवीजन करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको कहते हैं शेष। तो शेष नाम भगवान का, ये बलराम जी का शेष नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अनंत अनंत सामग्री के रूप में वे अनंत बलराम, जिनका नाम अनंत है, वे अनंत सामग्री के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे सामग्रियां कभी भी शेष नहीं होती, इसलिए उनका नाम है शेष। यह है बलराम जी का नाम। सेवा सामग्री के रूप में वो इस प्रकार से सेवा करते हैं। वही भगवान बलराम जो शेष नाग के रूप में अपने हजारों मुख से, अपने अनंत मुख से, श्री बलराम जी अनंत मुख से अनंत भगवान की अनंत महिमा का गुणगान अनंत काल से कर रहे हैं और करते जाएंगे, लेकिन फिर भी उन भगवान की महिमा का वो शेष नहीं कर पाते, इसलिए उनका नाम है शेष।
और चूंकि भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं श्री बलराम जी, इसलिए उनमें एक गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं अनन्य आर्ह शेषत्व। श्री रामानुजाचार्य ने तीन आकार त्रय संपन्न, तीन आकार का प्रयोग किया, जिनको तीन आकार का वर्णन किया। पहला आकार है अनन्य आर्ह शेषत्व। श्री बलराम जी भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करते, इसलिए उनमें यह गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं अनन्य आर्ह शेषत्व। दूसरा आकार त्रय वह है अनन्य शरणत्व। वो भगवान के अतिरिक्त किसी की शरण ग्रहण नहीं करते, भक्त भाव में हमेशा भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका दूसरा गुण है अनन्य शरणत्व। और अनन्य भोग्यत्व तीसरा गुण है कि वे भगवान के ही सुख के लिए हमेशा अपने आप को प्रस्तुत रखते हैं, इसलिए अनन्य भोग्यत्व, इसलिए उनका नाम शेष है। तो यह है पहला तत्व जो बलराम जी अपने आप को सेवा सामग्री के रूप में श्री कृष्ण की सेवा के लिए प्रकट करते हैं। दूसरा तत्व रूप से हम बलराम जी का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा तत्व है गुरु तत्व। श्री बलराम जी ही जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है, वे गुरु के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। वही श्री बलराम जी श्री रामलीला में लक्ष्मण होते हैं, और लक्ष्मण जी के संबंध में बताया गया श्री रामलीला में कि लक्ष्मण खेल में भी, जब श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न खेलते थे, तो लक्ष्मण जी खेल में भी कभी भगवान श्री रामचंद्र के विरुद्ध नहीं आते थे। खेल में भी वे भगवान के साथ ही रहते थे। ऐसा उनकी शरणागति भगवान के प्रति। जब श्री रामचंद्र को वनवास हुआ, तो वनवास के समय जब श्री रामचंद्र सीता जी को लेकर के वनवास के लिए जाने लगे, तो लक्ष्मण अत्यंत विकल हो गए। वे आकर के रोने लगे श्री रामचंद्र के पास, लेकिन जैसे वे रोने लगे तो श्री रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण देखो, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस अयोध्या राजधानी की रक्षा कौन करेगा? माता पिता की कौन रक्षा करेगा? इस पूरे राज्य की कौन रक्षा करेगा? लक्ष्मण तुम यहीं रुक जाओ। तो जब लक्ष्मण जी को ऐसा भगवान ने कहा, तो लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, वे गुरु हैं, वे शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे भगवान की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, इसलिए केवल रोने लगे। वे कहने लगे प्रभु से कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि एक क्षण भी यदि आप मुझे यहां छोड़ करके जाएंगे तो मैं यहीं पर अपना शरीर त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, कहूं सुभाव नाथ पति आओ। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र से कहते हैं कि हे प्रभु, गुरु पिता माता मैं तो किसी को नहीं जानता, आप मेरा स्वभाव जानते हैं प्रभु। यदि मैं एक क्षण के लिए भी आपसे विलग हो जाऊंगा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। इस प्रकार लक्ष्मण जी अपने भावों को श्री रामचंद्र के सामने जब प्रकट किए तो श्री रामचंद्र समझ गए कि लक्ष्मण मेरे बिना नहीं रह सकता। और इसलिए श्री रामचंद्र ने श्री लक्ष्मण जी को साथ लिया, उन्हें कहा कि जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ लक्ष्मण, और तब तुम मेरे साथ रहना। तो वे ही बलराम जी लक्ष्मण जी के स्वरूप में गुरु के माध्यम से हम जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे हमें भगवान के अनन्य शरणत्व को प्राप्त करना चाहिए। जब लक्ष्मण जी गए वन में और छाया सीता के रूप में सीता जी आई, अग्नि परीक्षा में अग्नि में सीता जी प्रवेश कर गई, और छाया सीता के रूप में जब उनका प्राकट्य हुआ तो उस छाया सीता के द्वारा एक लक्ष्मण जी के
प्रति, उस छाया सीता के द्वारा एक अपराध हो गया। वह क्या? जब श्री रामचंद्र उस कांचन मृग, स्वर्ण मृग के पीछे भागे और भागते भागते श्री रामचंद्र उसके पीछे गए, तो उस माया मृग ने भगवान श्री रामचंद्र के स्वर में जोर से पुकारा। यहाँ लक्ष्मण जी को वहां विराजमान करके गए और कहे कि देखो तुम सीता की रक्षा करना, यहाँ बहुत सारे राक्षस घूमते रहते हैं। लक्ष्मण जी वहीं विराजमान हुए, सीता जी भी यहीं विराजमान हुई और श्री रामचंद्र गए हुए हैं। और श्री रामचंद्र के ही आवाज में उस माया मृग ने जोर से पुकारा, लक्ष्मण रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब सीता जी का हृदय भगवान के उस वचन को सुना तो सीता जी का हृदय विदीर्ण हो गया। वो सोचने लगी कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र किसी संकट में है, और वे लक्ष्मण जी से कहने लगी, लक्ष्मण जाओ श्री रामचंद्र की रक्षा करो। लक्ष्मण अपने प्रभु के प्रभाव को जानते थे। वे कहने लगे कि नहीं नहीं, श्री रामचंद्र किसी के द्वारा पराजित नहीं हो सकते। लेकिन सीता जी का हृदय इस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बार बार कहने पर भी लक्ष्मण नहीं जाते, क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं, मायावी राक्षसों के द्वारा यह कोई प्रयोग होगा। लेकिन सीता जी तो मान नहीं पाई। तो सीता जी ने बहुत कठोर शब्दों में लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, क्या तुम इसी दिन के लिए वन में आए थे कि जिस दिन राम का कोई वध कर दे और तुम फिर मेरा भोग करो? इतना सुनते ही लक्ष्मण जी का हृदय विदीर्ण हो गया। वे सोचने लगे कि ये कैसा शब्द। तुरंत सीता जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे श्री रामचंद्र के पास चले गए। जब वहां गए तो श्री रामचंद्र उन्हें डांटना प्रारंभ कर दिए कि तुमने सीता को क्यों त्यागा? तो लक्ष्मण जी क्या कहते? लेकिन इधर सीता जी का हरण हो गया। लेकिन सीता जी का हरण हो गया और उसके बाद भगवान रोना प्रारंभ किए। श्री रामचंद्र 10 अध्याय में उनके रोने का वर्णन है। अब विचार कीजिए, वे श्री रामचंद्र जिन्होंने सीता जी का एक अपराध जयंत ने किया था। जयंत ने सीता जी के शरीर पर, उनके श्री अंग पर प्रहार किया अपनी चोंच से, कौवे के रूप में आकर के। उसको दंड देने के लिए श्री रामचंद्र ने एक तिनका उठाया, उस तिनके को ही बाण बना करके फेंक दिया। वह बाण पूरे ब्रह्मांड में घूम करके उस जयंत की प्राण हरने के लिए वो पूरा ब्रह्मांड में घूमा। अब बताइए, सीता जी की रक्षा के लिए श्री भगवान ने एक तृण उठा करके मार दिया, वह बाण बन गया और पूरे ब्रह्मांड में उसे घुमाया। लेकिन यहाँ पर सीता जी का अपहरण हो गया और श्री भगवान खोज रहे हैं सीता जी को कि मेरी सीता कहाँ है। क्यों? इसका एक ही कारण था कि वास्तव में भगवान ने जान लिया था कि सीता जी के द्वारा एक लक्ष्मण जी का, गुरु का अपराध हो गया था, और यदि गुरु का अपराध हो जाए तो श्री भगवान कभी क्षमा नहीं करते। यह एक आचार्य लिखते हैं। इसलिए सीता जी के वियोग में वो ढूंढ रहे हैं सीता जी को। क्या श्री भगवान को पता नहीं था कि सीता कहाँ है? क्या रावण को दंड देने के लिए भगवान एक तृण नहीं चला सकते थे? यहां तक कि जटायु ने यहां तक बता भी दिया कि सीता को रावण ने हर कर ले गया। जब भगवान सुग्रीव के पास पहुंचे, तो सुग्रीव ने भी उन्हें आभूषण दिखाए। तो लक्ष्मण जी के अपराध के कारण, गुरु अपराध के कारण भगवान यह शिक्षा देते हैं कि यदि गुरु का अपराध हो जाए, यदि बलराम जी का अपराध हो जाए, यदि लक्ष्मण जी का अपराध हो जाए, तो यद्यपि सीता जी श्री भगवान की प्रिया है, लेकिन उनके प्रति भी श्री भगवान अन्य मनस्क हो जाते हैं। अंततः जब हनुमान जी गए और हनुमान जी ने सीता जी से मिले, और तब सीता जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम कहा, और सीता जी ने कहा कि हनुमान, मेरा लक्ष्मण के प्रति बहुत बड़ा अपराध बन गया है। तुम श्री रामचंद्र हमारे प्रभु को तो प्रणाम करना ही, लेकिन श्री लक्ष्मण जी को भी प्रणाम करना है। वे लक्ष्मण जी कैसे? वे लक्ष्मण जी तो सीता जी को प्रणाम करते थे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्री रामायण में कि जब सीता जी का आभूषण श्री रामचंद्र ने
लक्ष्मण जी को दिखाया तो लक्ष्मण जी कहे उठते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इन आभूषणों को पहचानता भी नहीं। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरत्वाभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। वे श्री लक्ष्मण जी कह उठे कि हे प्रभु, मैं केयूर, जो सिर पर जो केशों में धारण किए जाने वाला जो अलंकार था श्री सीता जी का, मैं तो उसे पहचानता ही नहीं। मैं कुंडल आदि को तो पहचानता नहीं, लेकिन ये नूपुर मैं पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी नित्य सीता जी के चरण कमलों पर ही ध्यान किया करते थे। वे अपना मुख उठा करके भी सीता जी को कभी नहीं देखे थे। तो लक्ष्मण जी का यह व्यवहार था, गुरु स्वरूप में यह शिक्षा। अंततः जब भगवान ने यह सुना, श्री रामचंद्र ने सुना कि सीता जी ने क्षमा प्रार्थना की है, तब सीता जी के अपराध की क्षमा के बाद श्री रामचंद्र कहे, लक्ष्मण अब समय आ गया, चलो अब रावण को मारते हैं और अब मैं युद्ध करके सीता को वापस ले आऊंगा। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। वे सोचने लगे, प्रभु मेरे प्रति तो सीता जी का कभी अपराध हुआ ही नहीं था। लक्ष्मण गुरु स्वरूप में, बलराम जी गुरु स्वरूप में शिक्षा देते हैं कि गुरु कभी अपराध ग्रहण नहीं करते, लेकिन श्री भगवान गुरु के प्रति किए गए अपराध को ग्रहण कर लेते हैं। तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े, रोने लगे, कहे कि प्रभु, आपने मेरे कारण सीता जी को ऐसा दंड दिया। तो इस प्रकार से यह शिक्षा देते हैं श्री बलराम जी गुरु स्वरूप में कि कभी भी भगवान गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान का अनन्य शरण ग्रहण करना चाहिए। उसी राम लीला में एक जाम्बवान का एक परिकर, जो भगवान श्री रामचंद्र के प्रति अत्यंत आसक्त, भक्ति उसकी, लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति उसके हृदय में ईर्ष्या हो गई। तो वह अपने लक्ष्मण जी के प्रति उसकी ईर्ष्या हो गई, तो वह अपने पद से च्युत हो गया। वह लक्ष्मण जी के अपराध करने के कारण वह बाद में नरकासुर का संग किया और वह द्विविध गोरिल्ला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका बाद में श्री बलराम जी ने कृष्ण लीला में उसका वध किया और उसे अपराध मुक्त किया। तो यह है गुरु अपराध। यदि बलराम जी के प्रति अपराध हो जाए तो श्री कृष्ण कृपा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो यह है दूसरा तत्व श्री बलराम जी का। गुरु रूप में वे श्री बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा की शिक्षा हम जीवों को देते हैं। तीसरा स्वरूप है श्री बलराम जी का संकर्षण स्वरूप। श्री बलराम जी जो श्री कृष्ण के पहले एक्सपेंशन है, वे अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वे उनके श्री कृष्ण के पहले अंश हैं श्री बलराम जी। वे बलराम जी अपने आप को फिर से एक्सपेंड करते हैं, प्रकाशित करते हैं चार रूपों में। किन किन रूपों में? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रूपों में। फिर वही संकर्षण अपने आप को फिर से चार रूपों में प्रकाशित करते हैं, फिर से वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रूप में। तो श्री संकर्षण रूप में श्री बलराम जी भगवान के नित्य धाम में वे विराजमान होते हैं। तो श्री संकर्षण का जो स्वरूप है वो भगवान के नित्य धाम वैकुंठ में विराजमान है, और श्री संकर्षण का स्वरूप इस जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी विराजमान है। तो जो उनका पहला प्रकाश है, बलराम जी का जो पहला प्रकाश है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, यह तो उस आध्यात्मिक जगत में विराजमान होता है, और उसी वासुदेव के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण है वृंदावन में, और संकर्षण के स्वरूप में श्री बलराम जी वृंदावन में रहते हैं, और द्वारका और मथुरा में श्री बलराम जी ही लीला विग्रह के रूप में अपने चार स्वरूपों को वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये तो आध्यात्मिक जगत में चार स्वरूप श्री बलराम जी के, लेकिन भौतिक जगत में भी वही संकर्षण फिर से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रकाशित होते हैं।
तो इस जगत में जब वो आते हैं तो अपने ऐश्वर्य विग्रह को श्री बलराम जी प्रकट करते हैं। कैसे? तो 3 रूपों में। सबसे पहले महावैकुंठ में श्री बलराम जी ही वासुदेव के रूप में विराजमान होते हैं। संकर्षण के रूप में वही बलराम जी कारण समुद्र में कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं, जहां से कारणोदक्षाई विष्णु के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। वे कौन है? वे श्री बलराम जी के एक अंश मात्र है। तो कारण समुद्र में संकर्षण के रूप में वे बलराम जी अपने आप को प्रकाशित करते हैं, और इस प्रकार से वे पूरी प्रकृति के अंतर्यामी हो जाते हैं। अंतर्यामी का अर्थ है परमात्मा, पूरी प्रकृति के परमात्मा अंतर्यामी रूप में श्री बलराम जी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। दूसरा, उनका इस सृष्टि में, इस जगत में उनका जो एक्सपेंशन है, उनका जो स्वरूप है, तो बलराम जी तीसरा प्रद्युम्न रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में पूरे एक ब्रह्मांड के अंतर्यामी के स्वरूप में श्री बलराम जी ही अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकाशित करते हैं। जब श्री कारणोदक्षाई विष्णु के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक एक ब्रह्मांड में गर्भ समुद्र में भगवान बलराम जी ही अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में विराजमान होते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसके बाद पूरी सृष्टि होती है। तो यह है प्रद्युम्न स्वरूप। और अनिरुद्ध स्वरूप में क्षीर सागर में, एक ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर होता है, तो क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अनिरुद्ध स्वरूप में वही बलराम जी अपनी अंश के रूप में हर एक ब्रह्मांड में विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्य विग्रह का प्रकाशन बलराम जी इस जगत में करते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सारे के सारे जीवों के अंतर्यामी स्वरूप में वे बलराम जी रहते हैं। तो हमारे जो परमात्मा स्वरूप है वे बलराम जी के एक अंश हैं। तो यह है श्री शंकरषण भगवान का पहला लीला विग्रह स्वरूप, जो कि आध्यात्मिक जगत में है, उनका ऐश्वर्य विग्रह स्वरूप जो कि इस भौतिक जगत में है, और तीसरा उनका कला विग्रह स्वरूप, उनके अंश के भी अंश में शेष नाग के रूप में, जहां पर भी, चाहे वो क्षीरोदक्षाई विष्णु हो, चाहे वो कारणोदक्षाई विष्णु हो या गर्भोदक्षाई विष्णु हो, शेष नाग के रूप में वही बलराम जी शैया बन करके शेष नाग के रूप में भगवान की अनंत महिमा का गुणगान करते हुए वे विराजमान होते हैं। तो ये उनका कला विग्रह का स्वरूप। इस तरह से पूरे संकर्षण स्वरूप का वर्णन किया गया। यह है उनका तीसरा तत्व स्वरूप। चौथा, वही श्री बलराम जी श्री वृंदावन में इस प्रकार से तो बलराम स्वरूप में तो वे विराजमान है ही, लेकिन वृंदावन में माधुर्य लीला में भी वे बलराम जी अनंग मंजरी के स्वरूप में और मंजू श्यामा सखी के स्वरूप में, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन बन करके वही बलराम जी एक सखी बन करके माधुर्य रस में भी श्री भगवान की सेवा करते हैं। यह है बलराम जी। और पांचवा, वही बलराम जी इस कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आकर के श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा करने के लिए यहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ब्रजेंद्र नंदना जय शचि सुता होइलो से, बलराम होइलो निताय, बलराम होइलो निताय। तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु बनते हैं और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। और यह जो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, ये स्वरूप अत्यंत कृपालु। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के, वही बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु बने हैं, वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। निताये पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुड़ाए, जे छाया जगत जुड़ाए, हे नो निताय बिने भाई,
राधा कृष्ण पाइते नाये, दृढ़ कोरी धरो निताएर पाए, दृढ़ कोरी धरो निताए पाए। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि वही बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु बने हैं, इनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए दृढ़ स्वरूप से, दृढ़ता पूर्वक वही बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु बने हैं, उनके चरण कमलों का हम आश्रय ग्रहण कर लें तो हमें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी, हमें श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अनंत महिमा, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया जाए तो 1 घंटे 2 घंटे तो नित्यानंद प्रभु पर ही कहा जा सकता। तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में आते हैं। अब वे बलराम जी वृंदावन में श्री बलराम जी भगवान की कैसे सेवा करते हैं? तो वृंदावन में श्री बलराम जी भगवान की 5 रस में सेवा करते हैं। कोई भी ऐसा भक्त नहीं, कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो श्री कृष्ण की 5 रस में सेवा कर सके। यदि गोप हैं तो वे सखा होते हैं श्री कृष्ण के, गोपियां हैं तो वे माधुर्य रस में भगवान की सेवा करती हैं, यशोदा है तो वे भगवान की वात्सल्य में सेवा करती हैं, वृक्ष है, पुष्प है तो वे भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं, चित्रक पत्रक आदि जो दास हैं वे भगवान की दास रूप में सेवा करते हैं। लेकिन श्री बलराम जी की क्या महिमा, श्री बलराम जी भगवान की 5 रस में सेवा करते हैं। कैसे? तो पहला है शांत रस। श्री बलराम जी ही अपने आप को शांत रस में इस वृंदावन रूपी धाम के रूप में प्रकट होते हैं। यह जो धाम है, यह धाम ही श्री बलराम जी है। इसलिए बिना बलराम जी की कृपा के धाम की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। यह वृंदावन की जो भूमि है, यह बलराम जी का यह स्वरूप है। बलराम जी ही शांत रस में श्री भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। ऐसा श्री ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन किया। अनंत अंश संभवम, यह वृंदावन अनंत के अंश से संभव है। बलराम जी ही यह वृंदावन के रूप में प्रतिष्ठित है। इस तरह से शांत रूप में भगवान के चामर के रूप में, भगवान को पुष्प प्रदान करके, भगवान की माला बन करके, भगवान की कुंडल बन करके, भगवान का मोर पंख बन करके, भगवान की कौस्तुभ मणि बन करके, अनेक अनेक अलंकारों के रूप में अपने आप को प्रकट करके, मृदंग, वाणी, वीणा के रूप में, मृदंग के रूप में, करताल के रूप में, वे श्री बलराम जी ही अपने आप को शांत रस के रूप में, अपने आप को सेवा विग्रह करके वे बलराम जी इस वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए शांत रस में श्री बलराम जी। दास्य रूप श्री बलराम जी का, श्री बलराम जी यद्यपि श्री कृष्ण के अग्रज हैं, उनका जन्म श्री कृष्ण से पहले हुआ लेकिन वे श्री बलराम जी, देखा जाता है कि श्री वृंदावन में जब श्री कृष्ण विहार करते हैं और एक वृक्ष के नीचे आकर के सो जाते हैं, तो श्री बलराम जी श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपनी गोद में रख करके श्री कृष्ण के चरण कमलों को दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलराम जी में दास्य भाव यह देखा गया है वृंदावन की लीला में। तीसरा, श्री बलराम जी श्री कृष्ण के सखा भी हैं। न केवल दासता करते हैं दास्य भाव में, यद्यपि श्री कृष्ण के सखा भी बन जाते हैं श्री बलराम जी। इसलिए सखा स्वरूप में श्री बलराम जी श्री कृष्ण के साथ उनकी माखन चोरी लीला में उनके साथ भी विराजमान होते हैं और कई बार उन्हें शिक्षा भी देते हैं, दे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोए। बार बार श्री बलराम जी कहते हैं कि अरे श्री कृष्ण तू ये माखन की चोरी छोड़ दे, बार बार तुम्हें मैं समझाता हूं। तो सखा स्वरूप में उन्हें शिक्षा भी देते हैं और कई बार सखा स्वरूप में श्री बलराम जी श्री कृष्ण की खिल्ली भी उड़ाते हैं। श्री सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। एक दिन श्री कृष्ण माँ यशोदा के पास आए और शाम का समय था, शाम के समय प्रायः श्री कृष्ण खेलने के लिए जाते, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण उनके आंखों में अश्रु भरे हुए
चुपचाप एक स्थान पर कोने में बैठे हुए और खेलने के लिए नहीं गए। माँ यशोदा देखी आज इस लाला को क्या हो गया, ये चंचल शिरोमणि आज अपने घर पे बैठ गया, ये तो एक स्थान पे बैठता नहीं कभी। तो माँ आकर के पूछने लगी कि लाला क्या हुआ तुझे, आज इधर क्यों बैठा है, खेलने नहीं गया। तो श्री कृष्ण रो करके आंखों में अश्रु भरे हुए माँ यशोदा से पूछने लगे कि माँ ये बता कि मैं तेरा लाला हूं कि नहीं, मैं तेरा पुत्र हूं कि नहीं। तो माँ तो कहने लगी कि अरे ये क्या पूछ रहा है तू, मैं तू तो मेरा ही बेटा है। माँ तो आलिंगन करके उन्हें बोली कि ये क्या क्या हुआ, क्या बता बता ऐसा क्या हुआ कि तू ऐसा पूछ रहा है। तो माँ से कहते हैं श्री कृष्ण, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया ये दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाता है। क्या कहता है, मोसो कहत मोले को लीन्हो, तू जशुमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। अरे बलराम बार बार यही कहता है कि तुमको तो माँ यशोदा ने मोल खरीद करके लाई है हो। तुम जशुमती से तुम बताओ तो तुम कब जन्म लिए थे, तुमको याद है तुम कब जन्म लिए थे, कब तुम्हारा जन्म हुआ था बताओ। कहा कहो इसी ऋष के मारे, खेलन हो नहीं जात। और इसी ऋष के मारे तो मैं खेलने नहीं जा रहा हूं। एक तो खिजाता है और बार बार पूछता है, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। अरे तू बताओ तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे तात कौन है। कृष्ण तुम्हारे माँ यशोदा तो तुम्हारी माँ हो नहीं सकती, नंद महाराज तुम्हारे पिता हो नहीं सकते। क्यों, गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। अरे नंद और यशोदा तो गोरी हैं और तू कहां से श्यामल हो गया बताओ। तुमको तो नंद यशोदा खरीद के लाए हैं। तुम जाओ जाकर के पूछो अपनी माँ से कि मैं कहाँ से जन्म लिया, मुझे कहाँ से खरीद के लाए, कितने रुपए में खरीदे थे, जाकर के पूछ के आओ। और इस तरह से मुझे एक तो अकेले में भी नहीं चिढ़ाते, सारे सखाओं के बीच चिढ़ाते हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नवावत, हसत सब मुस्कात। और इस तरह से चुटकी दे दे करके सारे ग्वाल बाल सारे सखा ऐसे श्री बलराम जी बार बार चिढ़ाते। श्री कृष्ण कहते माँ यशोदा से कि तू मोही को मारन सीखी। अरे यशोदा, अरे माँ, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबही नहीं खींचे। मुझको तो तू मारने के लिए छड़ी उठा लेती है, मुझे बांध देती है, कभी दाऊ पर खींची। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जशोमती सुनी सुनी रीझे। और माँ यशोदा जब श्री कृष्ण की इन बातों को सुनती तो वे तो रीझ जाती, वे कहने लगती, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई। अरे कान्हा सुन, ये बलभद्र तो ये बलराम बहुत ढीठ हो गया है, ये तो जन्मत को ही धूर्त, ये तो जन्म से ही धूर्त है, तू चिंता मत कर। शूर श्याम मोही गोधन की सो, हो माता तू पूत। मैं अपने गोधन की 9 लाख गैयों की सौगंध खाती हूँ कृष्ण, तू मेरा ही पुत्र है। और इस तरह से माँ कृष्ण को आलिंगन में ले लेती। तो श्री बलराम जी सख्य रस में श्री कृष्ण को चिढ़ाते। तो बताइए, जो बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते दास्य रस में, जो बलराम जी शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा विग्रह के रूप में अपने आप को धाम रूप में प्रकाशित करते, वे बलराम जी सख्य रस में श्री कृष्ण को चिढ़ाते भी हैं। और इस तरह से जो सेवा श्री बलराम जी श्री कृष्ण की करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण है सेव्य भगवान, लेकिन भगवान बलराम है सेवक भगवान। वे भी भगवान हैं लेकिन वे सेवक हैं। वे भगवान की जैसी सेवा करते हैं वैसा कोई नहीं करता। अब श्री बलराम जी में वात्सल्य रस, श्री बलराम जी श्री भगवान की वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। कैसे, जब श्री कृष्ण को गोधन चराने के लिए गाय चराने का समय आया, जब वे ग्वाल बने तो माँ तो उन्हें जाने नहीं देती, कहती कि नहीं नहीं कृष्ण तुम्हें तो मैं वन में नहीं जाने दूंगी।
अंत में कृष्ण बहुत उनसे आग्रह करते कि नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मेरे में बहुत बल आ गया है, मैं अब गायों को चराने जाऊंगा, माँ मुझे जाने दे, मुझे तू जाने दे। लेकिन माँ जाने नहीं देती। लेकिन बहुत हठ करने के बाद नंद महाराज बलराम जी को बुलाते, बोले दाऊ बलराम इधर आओ। बलराम को बुला के कहते कि तुम इसकी रक्षा करना। और बलराम जी जब श्री कृष्ण की रक्षा की प्रतिश्रुति लेते कि हाँ हाँ अवश्य मैं कृष्ण की रक्षा करूंगा, तो वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण की रक्षा का भी भाव बलराम जी के हृदय में विराजमान है। इसलिए कृष्ण को यदि कोई उद्दंड पूर्वक लीला करनी हो तो वो बलराम जी के सामने नहीं कर सकते। कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे थे, बार बार देखते कालिया, कालिया है यमुना जी में, कालिया का दमन करने के सोचते सोचते कि मैं जाकर के कालिया के नाग पर नृत्य करूंगा। लेकिन बार बार जब भी बलराम जी उनके साथ होते तो बलराम जी हाथ खींच करके ले जाते, क्योंकि माँ यशोदा कहती कि कृष्ण को कभी कालिया दह पे मत जाने देना। लेकिन एक दिन जब बलराम जी का जन्मदिन आया और बलराम जी घर पर रुक गए, उस दिन कृष्ण को उद्दंडता का मौका मिला और उस दिन श्री कृष्ण जा करके कालिया दमन किए। यह है बलराम जी की वात्सल्य, वे श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण वृंदावन लीला में भागवत में वर्णन आया कि जब श्री कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए और ताल वन के वृक्षों से ताल फल का जब सुगंध आने लगी तो सारे गोप सखाओं ने प्रार्थना की कि हे दाऊ चलो ना उधर, उस धेनुकासुर के वध को करके हम लोग ताल फल खाएंगे। तो बलराम जी कहते कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना है। कृष्ण की रक्षा का ऐसा भाव कि कभी उधर नहीं जाने देते, ताल वन की तरफ जाने नहीं देते। लेकिन उस दिन श्री कृष्ण हट कर गए और अपने सखाओं को लेकर के कंधे पर हाथ रख के श्री कृष्ण तालवन की तरफ चल दिए। जब बलराम जी देखे कि श्री कृष्ण आगे बढ़ गया तो अब सोचे कि ये कृष्ण तो मानेगा नहीं, इसलिए बलराम जी दौड़ करके गए और श्री कृष्ण के पहुंचने से पहले तालवन में जाकर के धेनुकासुर का वध कर दिया कि कहीं धेनुकासुर श्री कृष्ण पर प्रहार ना कर दे। यह है उनके हृदय में वात्सल्य का भाव। तो कहां तक वर्णन किया जाए, अनेक अनेक लीलाओं में धेनुकासुर का वध किया और अनेक अनेक लीलाओं में अपने वात्सल्य का प्रकाशन करते हैं श्री बलराम जी। और पांचवा माधुर्य रस। श्री कृष्ण की लीला में माधुर्य रस में भी सहयोगी होते हैं श्री बलराम जी। श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन के रूप में, सखी के रूप में वे प्रकट हो जाते हैं और वे श्री कृष्ण के माधुर्य रस में भी उनकी सेवा करने के लिए विराजमान हो जाते हैं। यह है श्री बलराम जी का स्वरूप। तो कोई ऐसा भक्त नहीं जो बलराम जी जैसा श्री कृष्ण की सेवा कर सके। यह है बलराम जी का स्वरूप। अब यह तो एक एक रस था। श्री बलराम जी श्री कृष्ण की दो दो रसों में भी सेवा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भाव का वर्णन किया कि भाव का उदय होता है, भावोदय। उन्होंने 4 प्रकार के भावों का वर्णन किया कि भावोदय, भाव संधि, भाव शाबल्यता और भाव शांति। जब किसी एक भक्त में एक भाव उदय हो, कृष्ण की रक्षा करने का भाव उदय हो, तो उसे कहेंगे भावोदय। यदि कृष्ण की रक्षा करने के साथ एक और भाव उदय हो जाए तो उसे कहते हैं भाव संधि, भाव एक और भाव आकर के जुड़ जाना, 2 भाव। यदि 2 से अधिक भाव आ जाए तो उसे कहते हैं भाव शाबल्यता। यदि 3-4 भाव एक साथ आकर के जुड़ जाए तो उसे कहेंगे भाव शाबल्यता। और यदि किसी एक भाव नीचे गिर जाए तो उसे कहते हैं भाव शांति। तो श्री बलराम जी में एक भाव नहीं, एक साथ 2-2 भाव, 3-3 भाव एक साथ विराजमान हो जाते हैं। श्री बलराम जी अपने शांत रस के द्वारा भगवान की माधुर्य रस में सेवा करते हैं। श्री बलराम जी धाम स्वरूप में विराजमान होते हैं और यदि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से मिलन करना हो, यदि श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी के साथ मिलन करना हो तो श्रीमती राधा रानी बरसाना में, श्री कृष्ण नंदगांव में या वृंदावन में, तो इतने दूरी पर है। और यदि उनके विरह का छेदन करने के लिए तुरंत मिलन कराना हो तो श्री कृष्ण, श्री बलराम जो धाम रूप में है, वे कमल स्वरूप धाम को सिकोड़ करके श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन करा देते हैं। ऐसे शांत रस
शांत भाव और माधुर्य भाव दोनों को जोड़ करके श्री कृष्ण श्री बलराम जी की सेवा करते हैं। उसी प्रकार श्री वृंदावन लीला में श्री बलराम जी दास्य रस के साथ साथ वात्सल्य रस के साथ साथ सख रस, तीनों भावों को जोड़ करके एक साथ श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए बलराम जी की सेवा के समान कोई सेवा नहीं कर सकता। तो अब तो समय हो चुका है, मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा मैं इसको कंक्लूड करने के लिए, ताकि हम लोग आज का, ये तो 8:30 हो गया, तो कुछ समय में हम इसको कंक्लूड कर देंगे होपफुली। प्लीज फॉरगिव मी फॉर टेकिंग मोर टाइम। तो ये है बलराम जी का स्वरूप। बलराम जी के जन्म के संबंध में ऐसा कहा गया कि बलराम जी का जन्म कैसे हुआ। तो बलराम जी सबसे पहले, सबको पता है कि वे वे बलराम जी सबसे पहले देवकी के गर्भ में आए, और देवकी के गर्भ से योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। तो 7 महीने देवकी के गर्भ में रह करके योग माया ने श्री बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो उनकी नित्य माता है। और श्री बलराम जी रोहिणी के गर्भ में विराजमान हुए, लेकिन वे बाहर नहीं आते। 7 महीने तो इधर रह गए, और रोहिणी के गर्भ में पहले से गर्भ विराजमान था। तो रोहिणी सोच रही थी कि ये कैसा बच्चा है जो बाहर ही नहीं आ रहा। तो 14 महीने तक, 7 और महीने रोहिणी के गर्भ में विराजमान हो गए। और इस तरह से जब तक श्री कृष्ण के अवतार का समय नहीं आया, तब तक श्री बलराम जी जन्म नहीं लिए। ऐसा वर्णन आता है कि श्री बलराम जी श्री कृष्ण के जन्म के केवल 7 दिन पहले उनका जन्म हुआ, और 8 दिन, जो 7 दिन पहले जब जन्म भी हुआ, तो वे बलराम जी, श्री जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में कहते हैं कि वे बलराम जी बिल्कुल निश्चेष्ट जड़वत रहते, कोई भी उनमें चेष्टा नहीं रहती। लेकिन जब माँ यशोदा, जिनके गर्भ में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, तो जब माँ यशोदा श्री बलराम जी को अपने गोद में रहते, तो वे खिलखिला करके हंसने लगते हैं, उन्हें श्री कृष्ण के संग की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे श्री बलराम जी का जन्म हुआ। और कोई प्रश्न कर सकता है कि श्री बलराम जी सबसे पहले देवकी के गर्भ में क्यों आए? तो श्री जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि श्री देवकी के गर्भ में श्री बलराम जी का प्राकट्य इसलिए हुआ क्योंकि बलराम जी श्री कृष्ण की शैया है। श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आने वाले हैं, तो श्री देवकी के गर्भ में श्री बलराम जी शैया तैयार करने के लिए श्री बलराम जी का प्राकट्य पहले हो जाता है। और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या क्यों होती है? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में कहते हैं कि देवकी है भक्ति की स्वरूप, और भक्ति की स्वरूप होकर के भक्ति में श्री कृष्ण का प्राकट्य तभी हो सकता है जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाए। तो भक्ति के कारण भी 6 प्रकार के अनर्थ प्रकट हो जाते हैं। वे हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंधों के प्रति हमारी आसक्ति, यह 5 प्रकार के अनर्थ, और ममता, विषयों के प्रति अत्यंत अभिनिवेश और आसक्ति, ये 6 प्रकार के अनर्थ हैं। तो जब तक ये 6 अनर्थ नष्ट नहीं होते, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होता। उसी प्रकार जब तक देवकी के गर्भ से उन 6 पुत्रों का जन्म जो हुआ, वे 6 अनर्थों की भांति हैं। वे 6 अनर्थ जब नष्ट हो जाते हैं, तब श्री बलराम जी का प्राकट्य होता है, और जब बलराम जी का प्राकट्य होता है, उसके बाद श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो ये है श्री बलराम जी के जन्म का महत्व। इसलिए एक स्थान पर कहा गया कि बलराम जी पहले जन्म क्यों लिए? बलराम जी जो सेवक भाव में है, बलराम जी भगवान के सेव्य भगवान है, वे तो सेवा करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ बलराम जी का। लेकिन उन्होंने पहले जन्म क्यों लिया? तो श्री बलराम जी का एक नाम जो बृहद सहस्र नाम में श्री जीव गोस्वामी ने प्रकट किया है, वह है पूर्व भक्ति खेद अच्युत अग्रज। यह श्री बलराम जी का एक नाम है। इसमें 4 शब्द हैं, पूर्व भक्ति खेद अच्युत विग्रह, 5 शब्द हैं। ये बलराम जी का एक नाम है, पूर्व भक्ति खेद
अच्युत अग्रज, अच्युत के अग्रज हैं, अच्युत से पहले इनका प्रकट्य हुआ। क्यों? क्योंकि बलराम जी विचार करने लगे कि पूर्व में मैं लक्ष्मण रूप में प्रकट हुआ, और जब लक्ष्मण रूप में प्रकट हुआ तो भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हुआ था। लेकिन हुआ ये कि लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हुए तो भगवान ने कहा कि सीता जी की रक्षा करो, रक्षा के लिए लक्ष्मण जी विराजमान हुए। उधर सीता जी ने कह दिया कि जाओ जाकर के भगवान की रक्षा करो, तो लक्ष्मण जी तो पति पत्नी के बीच में फंस गए, और अनुज होने के कारण वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इसलिए अनुज होकर के वे सेवा नहीं कर पाए। इसलिए उनके हृदय में यह खेद हो गया कि मैं पूर्व में मैंने जो भक्ति की वो पूर्ण रूप से मैंने भगवान की सेवा नहीं कर पाई, इसीलिए वे इस बार अग्रज रूप में आकर के श्री भगवान की सेवा करने के लिए अग्रज रूप में प्रकट हुए। ये है श्री बलराम जी। पूर्व भक्ति खेद, पूर्व की भक्ति के द्वारा उन्हें जो खेद हुआ, इसलिए वे अग्रज रूप में श्री कृष्ण के अच्युत के अग्रज रूप में वे प्रकट हुए। इसका दूसरा अर्थ करते हैं हमारे जीव गोस्वामी कि पूर्व भक्ति खेद अच्युत अग्रज का क्या अर्थ है कि पूर्व में श्री कृष्ण सोचने लगे कि अनुज होकर के लक्ष्मण तो प्रकट हुआ, तो उसने तो मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया, इसलिए बलराम जी को अग्रज बना करके श्री कृष्ण श्री बलराम जी की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए बलराम जी को पहले प्राकट्य दिया। इस तरह से बलराम जी का प्राकट्य। और बलराम जी का नाम जो हमारे ग्रंथों में प्रकट किया गया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्याशते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम मुशन्त्यपि। इस तरह से गर्ग मुनि ने जो 3 नाम यहाँ पर इन श्लोकों में बलराम जी का नाम का प्रकट किया नामांकरण लीला में, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी पुत्र है, इसलिए रोहिणी नंदन, रोहिणी पुत्र, रोहिणी के नाम से जितने शब्द आ जाएं, रोहिणी को आनंद देने वाले, रोहिणी नंदन, वे सब बलराम जी के नाम हैं। इसलिए अनेक नामों का प्राकट्य रोहिणी के नाम से हो गया, क्योंकि रोहिणी बलराम जी की नित्य मां है। और रमयन सुहृदो गणय, ये अपने सुहृदों को अपने गुणों के द्वारा रमाएंगे, इसलिए उनका एक नाम होगा राम। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, राम का अर्थ है जिनमें योगी जन भी रमण करें, इसलिए उनका नाम राम। और आख्यासिति राम इति, इसलिए इन्हें राम कहेंगे। बलाधिक्यम बलम विदु, और बल अधिक होने के कारण इसलिए लोग इन्हें बल जानते हैं, इनका एक और नाम है बल। तो बलराम जो नाम है ये 2 नामों का मिश्रण है। भगवान बलराम जी का एक नाम बल भी है, एक नाम राम भी है, और तीसरा नाम बलराम भी है। और रोहिणी के नाम से उनके अनेक नाम हैं। और अंततः यदु नाम अपृथक भावत, यादवों में और गोपों में यह अपृथक भाव, इनमें कोई भी पृथक भाव नहीं रहेगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। संकर्षण का अर्थ होता है ये दोनों का आकर्षण करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। इस तरह से श्रीमद् भागवत में बलराम जी के नाम का प्राकट्य किया गया। श्रील प्रभुपाद एक जगह कहते थे संकर्षण का क्या अर्थ है, सम्यक आकर्षण, इसे कहते हैं संकर्षण। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जो लोग कहते हैं ना ग्रेविटी ग्रेविटी, ग्रेविटी का कॉज क्या है, वो कहते हैं कि ये जो आकर्षण का केंद्र है, ये आकर्षण का कॉज क्या है, ये आकर्षण का कॉज है बलराम जी, जिनका नाम है संकर्षण। जो पूरे ब्रह्मांड में जो ये प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, एक जगह पर हवा में विराजमान है, स्पेस में विराजमान है, वे किसके कारण विराजमान है, वे श्री बलराम जी के कारण विराजमान है, इसीलिए उनका नाम है संकर्षण। वे एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं। इस तरह से श्री बलराम जी के तत्व का निरूपण किया गया। अनेक अनेक लीलाएं हैं बलराम जी के संबंध में, लेकिन अभी समय हो गया, इसलिए हम लीलाओं की अभी चर्चा नहीं करेंगे। कभी आगे अगर समय मिलेगा तो हम बलराम जी की लीलाओं पर विचार कर सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री बलराम देव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। यदि मुझसे कुछ त्रुटि बन गई हो तो वैष्णवजन सारग्राही है,
और आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मुझसे कोई त्रुटि बन गई हो, यही अभिलाषा है। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल प्रभु जी। त्रुटि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बलराम जी की इतनी सुंदर महिमा बताई, और इनफैक्ट ये बताया कि सभी रसों में बलराम जी किस तरीके से विद्यमान हैं और किस तरीके से वो कृष्णा की सेवा कर रहे हैं और हम सभी को सिखा रहे हैं, तो ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा और गुरु के रूप में है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अमेजिंग क्लास, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन लेने के लिए? हाँ यस माता जी, मैं कुछ क्वेश्चन ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी। आप सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। कमलेश माता जी, आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत सुंदर कथा सुनी। मैंने पहली बार सुना कि बलराम जी जो है 5 रूपों में, 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी 1 हफ्ते बाद ही हम कृष्ण जन्म मना रहे हैं, और अभी ये बलराम जयंती, तो इनमें एज डिफरेंस कितना था कृष्ण और बलराम में? 1 वीक का ही था या और 1 साल बाद हुए थे? हाँ कुछ आचार्यों का मत भेद है इसमें, लेकिन कल्प भेद से कुछ भी संभव है। कुछ आचार्य 4 महीने का भी डिफरेंस बताते हैं, कुछ आचार्य 1 वर्ष का भी डिफरेंस बताए हैं, लेकिन श्री जीव गोस्वामी वे कहते हैं कि 8 दिन का ही डिफरेंस है। श्री जीव गोस्वामी उन्होंने कहा है कि केवल 8 दिन का डिफरेंस है। 7 7 महीने 14 महीने वे गर्भ में ही रहे, और भगवान के प्राकट्य के पहले ही उनका जन्म हुआ। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाया। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो भी हम लोग सेवा में भगवान के लगाते हैं वो बलराम जी का रूप होता है। तो प्रभु जी जैसे तुलसी या फिर कपूर, ये सब भी जो हम लोग यूज करते हैं वो भी क्या बलराम जी का ही रूप माना जाता है? सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। तुलसी तो नहीं, तुलसी तो तुलसी महारानी है। उसके अतिरिक्त जो भी सेवा सामग्री होती है, जैसे हम कपूर आदि या फिर आचमन, या जो प्लेट है जो हम सेवा में यूज कर रहे हैं, जो चामर है, दीप है, कुछ भी जो भी भगवान की सेवा में प्रयोग होता है, वे सब के सब बलराम जी ही उस रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कीर्तन में हम लोग मृदंग का प्रयोग करते हैं, करताल का प्रयोग करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, यदि वो इंस्ट्रूमेंट भगवान की सेवा में लग रहा है तो बलराम जी उसमें आकर के निवास करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा बलराम जी के बिना नहीं की जा सकती। जब तक बलराम जी की कृपा नहीं होगी भगवान उस सेवा को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए सेवा सामग्री के रूप में बलराम जी प्रकट होते हैं। तो जितनी भी सामग्रियां हैं वे बलराम जी ही हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। तन्वी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत नेक्टेरियन कथा थी। तो मेरा प्रश्न ये था कि बलराम जी के बारे में हमें पता है, पर उनकी पत्नियों के बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं दिया जाता, रेवती और वारुणी। रेवती के बारे में फिर भी हमें पता है कि वो सतयुग की राजकुमारी थी और वो लीला है। तो क्या आप थोड़ा सा और विस्तृत बता सकते हैं कि शास्त्रों में इनके बारे में और क्या क्या दिया है? और रेवती के संबंध में तो बताया गया है कि वे सतयुग में उनका जो जन्म हुआ, सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ था, और उनके जो पिता थे वे योग्य वर न ढूंढ पाने के कारण वे योग्य वर ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक पहुंच गए, और ब्रह्मा जी से ही जाकर के पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी सबकी जोड़ी तो ब्रह्मा जी ही बनाते हैं। वे सोचे कि मेरी बेटी की जोड़ी कहाँ है, तो अगर उन्हें वर नहीं प्राप्त हो रहा था तो सोचे कि ब्रह्मा जी से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी थोड़े बिजी थे, बोले कि ठीक है, उनको थोड़ा वेट करने के लिए कहो। थोड़ा वो वेट किए, और जब वो अपनी बेटी के विषय में पूछा कि मेरी बेटी के लिए कौन सा वर योग्य है, तो उनके पास 4 5 ऑप्शंस थे जो उन्होंने देख करके रखे थे। ये एक राजा है, यहाँ का राजा है। तो ब्रह्मा जी कहे कि जानते हो तुम ब्रह्मलोक में हो, इतने समय यहाँ बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं पृथ्वी पर, जितने राजाओं की तुम बात कर रहे हो उनका नाम भी कोई स्मरण नहीं कर सकता।
वो सतयुग में गए थे और आ गया द्वापर, और द्वापर में श्री बलराम जी वहां पर थे, और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी के योग्य तो बस एक ही वर है, वे है श्री बलराम, और जाकर के उनसे उनका विवाह कर दो। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं, इसका विस्तार पूर्वक तो यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसके विषय में तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा। ऐसे भगवान की अनेक लीलाएं हैं जिनमें जिनमें भगवान श्री बलराम जी का विवाह हुआ। तो जब उनका रूप शेषनाग के रूप में होता है तो मतलब जो है वो कौन से रूप में होती है? शेषनाग का जो स्वरूप है वो नाग का स्वरूप है। सारे नागों के सर्वश्रेष्ठ नाग रूप में वे विराजमान होते हैं, और भगवान की छत्र रूप में वे विराजमान रहते हैं, और शेषनाग शैया के रूप में भी विराजमान होते हैं भगवान विष्णु के। तो इस तरह से वे भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा यही है। जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना समय बता दीजिएगा, क्योंकि हैंड रेज काफी हो रहे हैं, तो जैसा भी आपको समय हो अकॉर्डिंग टू आपका स्केड्यूल। तो अभी 3 मोर हैंड रेज है। नो प्रॉब्लम आदिज, वी कैन ठीक है। टेक क्वेश्चन। मोहित प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे बहुत कृतज्ञता आपसे व्यक्त करनी है कि आप हमेशा एकदम अमृतमय कथा देते हैं, आचार्यों की टीका, मतलब आचार्यों के जो उस पर ये है टीका है उसके ऊपर लेकर, और जो लीला रहस्य है वो बता देते हो आप। और एक प्रश्न था और उसके बाद में एक कमेंट भी देना था कि आज पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो वो भी कमेंट भी एक था। तो प्रश्न ये था कि श्री बलराम जी के आपने जैसे कहा कि और आता भी है कि श्री बलराम जी रास लीला करते हैं, तो वो उनकी उनके लिए वो स्पेसिफिक श्री गोपांगना होती है या फिर मतलब वो जरा उस पर प्रकाश डालिए। तो 65वें अध्याय में श्री बलराम जी के रास का वर्णन किया गया है, और वहां पर हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये जो गोपांगनाएं हैं ये कृष्ण की गोपांगनाओं से भिन्न है, और इसका रहस्य पहले के अध्यायों में भी आ चुका है। जब 15वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो 15वें अध्याय में श्री कृष्ण जब बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं और बलराम जी को बता रहे हैं कि देखिए कैसे सॉरी, तो उन्होंने बताया है वहां पर कि कैसे वृंदावन बलराम जी की सेवा करने के लिए प्रस्तुत है। तो वहां पर श्री कृष्ण ही कहते हैं कि ये जो हरिणियां हैं, वे हरिणियां, हे बलराम जी, ये हरिणियां आपको इस प्रकार से देख रही हैं, इनकी आंखें इतनी सुंदर हैं और ये इस प्रकार से आपका दर्शन कर रही हैं मानो गोपियां जैसे आपका दर्शन करती हो। तो वहां संकेत में वर्णन कर दिया गया कि बलराम जी की कुछ अन्य गोपियां हैं जो कृष्ण की गोपियों से भिन्न है, जिनके साथ श्री बलराम जी रास करते हैं। तो ये अन्य गोपियां हैं, और हमारे आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसका संकेत और इससे स्थापित किया है 65वें अध्याय में। इसकी टीकाओं में बहुत अच्छे प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो वे अन्य गोपियां हैं जिनके साथ भगवान ने रास किया, बलराम जी ने रास किया। प्रभु जी आप अनम्यूट करें, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा। मोहित प्रभु। हरे कृष्णा, एक्चुअली वो हो नहीं रहा था। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमें पता है कि जैसे श्री बलराम जी सेवक भगवान है और वो भोग नहीं करते, बट कृष्ण को समझ वो कहना चाहता था, तो वो कैसे समझे हम ये? नहीं, ये उनका भोग नहीं, वास्तव में भगवान की इच्छा अनुसार ही वो सारा कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से तो वे भगवान है ही, श्री कृष्ण और श्री बलराम में तो अंतर है ही नहीं जी। और श्री कृष्ण की इच्छा है कि श्री बलराम जी भी रास करें वृंदावन के रस उत्कर्ष के लिए, और ऐसा देखा गया है। अब यदि प्रश्न होगा कि बलराम जी के साथ रास किसने किया, तो इसका भी उदाहरण दिया गया है, इसका भी कारण दिया गया है कि जो शेषनाग हैं, जब शेषनाग अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं, तो जो नाग कन्याएं थीं वे शेषनाग को देख करके अत्यंत आकर्षित हो गई, इसलिए वे नाग कन्याएं गोपियां बनकर के ब्रज में जन्म लिया, और उनका स्वाभाविक आकर्षण बलराम जी के प्रति हुआ, इसलिए वे बलराम जी की गोपियां बनी। इसलिए इसमें कोई भी
संशय नहीं होना चाहिए, ये श्री बलराम जी भगवान ही है, और वे अगर रास कर रहे हैं तो कृष्ण के रास से और उनमें उनके रास से कोई भेद नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए ही वे उनका सारा कार्य है, तो यह भी उसका जी। एक रहस्य है। और एक कमेंट था छोटा सा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। यस यस, गो अहेड। जी, जैसे आज मेरे एक मित्र बता रहे थे कि आज कालिया दमन लीला भी हुई थी आज के ही दिन, और जैसे श्री हरीश्वरी कहते हैं कि लाइक कहते हैं ना ऐसे कि शास्त्र में कि विष ही विष को काटता है, तो कृष्णा ने तो मतलब जो कालिया नाग है उसको टच किया, मतलब वो उसके मतलब उसके साथ थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उन्हें विष मतलब लगा। ऑफ कोर्स उन्हें नहीं ले सकता, भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है, स्वरूप है, बट एक प्रकार की मतलब उनका भाव है श्री हरीश्वरी जी का कि तो इसलिए वो जब आए मतलब यमुना से बाहर कालिया का मतलब दमन वो लीला करके, तो उन्होंने जैसे ही आए बाहर वो श्री बलराम जी को आलिंगन किए। तो क्यों? क्योंकि श्री बलराम जी भी तो एक शेष है, तो एक मतलब विष ही विष को काट सकता है, तो ये श्री हरीश्वरी जी अपना भाव प्रकट करते हैं। ये छोटा सा कमेंट था। हरे कृष्ण। थैंक यू मोहित। थैंक यू प्रभु जी। अमिता माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आजकल लेक्चर बहुत इंस्पायरिंग था प्रभु जी। एक्चुअली बहुत सारे डाउट क्लियर हुए थे कि बलराम जी हैं जो भगवान के पिता हैं, और वो ही मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तीनों पुरुष अवतार में, या फिर अनिरुद्ध, कृष्ण, संकर्षण, वासुदेव, जैसे कि आपने बताया एक्सटेंशन माता जी, आई कांट हियर यू, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। यदि किसी और को सुनाई दे रही हो तो आप उनका प्रश्न स्पष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मेरी आवाज अब आ रही है? हरे कृष्णा। जी माता जी बोलिए। आ रही है आवाज? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ही कह रही थी प्रभु जी कि आज आपका जो लेक्चर था ना बहुत ही इंस्पायरिंग था, एक्चुअली बहुत अच्छा था। मुझे आज नया पहली बार पता चला कि बलराम जी ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं। कि जैसे आपने बताया फर्स्ट एक्सटेंशन हुआ उनका, सेकंड एक्सटेंशन हुआ, पुरुष अवतार हुए उनके तीनों, तो मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगी, इसके लिए थैंक यू। कि संपूर्ण ब्रह्मांड को बलराम जी ही चला रहे हैं और दास भाव में चला रहे हैं। मतलब इवन राम भगवान का अवतार भी देखा जाए तो वसुदेव मतलब बलराम से ही है, ऐसे ही रामार्धि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार भुवनेषु किंतु। तो ये जो जितने भी अवतार हैं, पहला जो विस्तार है श्री कृष्ण व बलराम। इस दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण से कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टिकोण बलराम जी जब रामावतार में आते हैं तो बलराम जी जो हैं वे लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण ही राम के रूप में प्रकट होते हैं। ये तत्वतः ये जानना चाहिए। जी। तो मतलब जितने भी भगवान के अवतार होते हैं प्रभु जी, जो लीला अवतार या अन्य अवतार होते हैं, तो उनमें स्वयं श्री भगवान आते हैं। जो युग अवतार है, लीला प्रश्न, जितने भी लीला अवतार हैं कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही बलराम के रूप में पहला उनका प्रकाश होता है। तो एक दृष्टिकोण में कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है। तो अन्य अवतारों की जो बात कही जा रही है, यदि वे भगवान विष्णु से आ रहे हैं तो वे बलराम जी के ही अंश स्वरूप हैं, ऐसा माना जा सकता है। इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी को राजभोग आरती के लिए जाना है तो वो चले गए, लेकिन बोल के गए कि प्रभु जी वेरी नाइस क्लास ही लिसन, बिकॉज अभी 5-7 मिनट पहले ही वो निकले। तो वेरी नाइस क्लास। एंड प्रभु जी वी हर्ड फर्स्ट टाइम अबाउट द बलराम का जन्म के बारे में आपने जो बताया कि भगवान क्या ही वाज वेटिंग फॉर द कृष्णा टू कम। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे श्याम।
गोपाल प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये आपकी काफी कुछ सीखने को मिला। बस एक जिज्ञासा सी हो गई कि बलराम जी तो पहली एक्सपेंशन है कृष्णा की, और राधा रानी भी कृष्णा ही है। तो यूजली कहा जाता है कि बिकॉज बलराम जी इज द एक्सपेंशन एंड ही एक्सपैंड इन ऑल पैराफर्नेलिया फॉर कृष्णा's पास्ट टाइम्स। तो बलराम जी एज नित्यानंद प्रभु हमें उनकी शरण लेनी है भक्ति प्राप्ति के लिए। पर ऐसा भी कहा जाता है कि बिना राधा रानी के अप्रूवल से भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इस पे थोड़ा सा आप हाँ, तो हमें तो सबे मिली कोरो दया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि सब मिल करके हम पे दया करें। तो हमें तो सबकी दया की आवश्यकता है। और श्री राधा रानी तो श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूप है। तो श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में तो कोई अंतर है ही नहीं। तो बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते, ये तो सत्य बात है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। तो हमें बलराम जी की भी कृपा चाहिए, हमें राधा रानी की भी कृपा चाहिए, हमें कृष्ण की भी कृपा चाहिए, हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो सब मिल करके कृपा करेंगे तो हमारा उद्धार जल्दी हो जाएगा। इसलिए सबकी कृपा की याचना करनी चाहिए इसमें। नहीं, वो तो ठीक है, पर इन दोनों पर्सनालिटीज को कैसे देखना है? पर्सनैलिटीज को देखना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति है, लादनी शक्ति है, जैसा कि शास्त्र वर्णन करता है। और शक्ति शक्तिमान में अभेद है। और श्री कृष्ण जो है वो उनके स्वरूप हैं। श्री बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण के स्वरूप है, वो उनके प्रकाश भेद हैं। तो इस तरह से उन्हें देखना चाहिए। जो शास्त्र जिस प्रकार से वर्णन करता है उसी प्रकार से देखना चाहिए। श्रीमती राधा एज ए रानी शक्ति है, लादनी शक्ति है, वो प्लेजर पोटेंशी है श्री कृष्ण की। ठीक है प्रभु जी, पर एज ए डिवोटी हमें जब दोनों लाइक जैसे अब आज कल बलराम जी जयंती थी हमारे यहाँ पे, तो हम कैसे उनको जब प्रे करेंगे तो बलराम जी को किस भाव से प्रे करें, या दोनों को सेम प्रे करनी है? राधा रानी को जाना है तो राधा रानी को सेम प्रे करेंगे कि हमें भक्ति हो? बलराम जी से हम अनर्थ निवृत्ति की प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री बलराम जी आप ही, क्योंकि श्री बलराम जी के विषय में बताया गया है कि वे सारे अनर्थों को नष्ट करते हैं। तो जब हम बलराम जी से प्रार्थना करें तो हम यह प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री बलराम जी हमारे अनर्थों की निवृत्ति कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, जिस हृदय में हम अपने प्रभु को विराजमान कर सकें। जैसे श्री बलराम जी ने अनर्थों की निवृत्ति करके देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण का उदय कराया। तो श्री कृष्ण का प्राकट्य श्री बलराम जी के कृपा के द्वारा अनर्थों की निवृत्ति करके हो सकती है। श्री बलराम जी से हम गुरु रूप में प्रार्थना कर सकते हैं कि आप समष्टि गुरु हैं, तो हमारी गुरु निष्ठा बढ़े और हम अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहें। इस प्रकार से गुरु रूप में उनसे प्रार्थना की जा सकती है। और श्री बलराम जी से भगवान रूप में भी प्रार्थना की जा सकती है कि आप और कृष्ण में तो कोई भेद ही नहीं है। तो कृष्ण कृपालु हैं, आप उनसे ज्यादा कृपालु हैं, आप बड़े भाई हैं, आप कृष्ण से ज्यादा कृपालु हैं, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए। जब श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी हो तो श्रीमती राधा रानी को शक्ति स्वरूपा मान करके, या आप हलादनी शक्ति हैं, तो हे श्री राधिके आप श्री कृष्ण की प्रिया हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए कि हलादनी शक्ति की वृत्ति है भक्ति, कि मेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। आपकी शक्ति, आपके एक अंश मात्र से ही किसी जीव के हृदय में भक्ति का एक कण विराजमान होता है। इसलिए जब हम राधा रानी से प्रार्थना करें तो भक्ति की प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रार्थना की जा सकती है। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। हरे थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और किसी का हैंड रेज नहीं है, आपकी इजाजत हो तो आज के सत्र को यही विराम देते हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा प्रभु जी, प्लीज आते रहें और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक क्लासेस देते रहें, और श्रीमद् भागवतम का भी ऐसे ही आप क्लासेस देते रहें जिससे हमें और अच्छे से भागवत समझ में आ सके। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस वेणुधर प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव वृंद की जय। सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से विनती है कि कल भागवत क्लास में आप सभी आए। आपका एसोसिएशन सभी डिवोटीज के लिए, पार्थ सारथी फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी का सहयोग डेली रहे, यही आपसे हाथ जोड़ी विनती है। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्णा।